आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उपसर्ग व प्रत्यय। तो उपसर्ग व प्रत्यय, तो उपसर्ग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय के बारे में। तो उपसर्ग में हो जाएगा प्रतिकूल, ये एग्जाम्पल दिया प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा प्रति। तो उपसर्ग के मतलब हुआ है उपसर्ग के पहले, तो पहले है प्रति, तो वही है लिखा हुआ है प्रति। अनुकूल, तो अनुकूल में हो जाएगा उपसर्ग अनु, तो वही है उपसर्ग के पहले होता है, ये हो जाएगा अनुकूल। तो अधिकार, तो इसका भी उपसर्ग हो जाएगा अधि। अब है उपसर्ग का डिफिनीशन है। उपसर्ग उप प्लस वर्ग से मिलकर बना है। उपसर्ग में उप कमा स्वर्ग लगा, जिसका अर्थ होता है समीप, निकट या आसपास होता है। अब स्वर्ग का अर्थ होता है रचना करना। उपसर्ग का काम किसी शब्द के पास जाकर नए शब्द का निर्माण करना या रचना करना उपसर्ग कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल प्रति प्लस दिन, तो हो जाएगा प्रतिदिन। अब है इसमें उपस्वर्ग हमेशा शब्द के आगे प्रयोग होता है। अब है किसी शब्द में से एक से अधिक उपसर्ग लगाए जा सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एक में निरामीमान, तो इसका हो जाएगा नि प्लस आमी प्लस मान। दूसरा में पर्यावरण, तो इसका हो जाएगा परि प्लस आ प्लस वन, तो ये पूरे बन जाएगा पर्यावरण। अब है किसी भी शब्द से मूल शब्द अलग कर हम उपसर्गों की पहचान कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है समाचार, तो समाचार का संधि करना चाहिएगा, तो जो सम प्लस आधार, तो सम हो जाएगा क्या उपसर्ग, और आचार हो जाएगा मूल शब्द। फिर दूसरा में निर्धन, तो निर्धन में हो जाएगा नि प्लस धन, तो ये उपसर्ग जो कि, तो इसमें हो जाएगा नि उपसर्ग हो जाएगा और धन हो जाएगा मूल शब्द। अब है मूल शब्द वे छोटे छोटे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ या भाव होता है, अवश्य होता है। उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या में हो जाएगा संस्कृत में उपसर्ग तो 22, उर्दू में उपसर्ग और 19 हिंदी में उपसर्ग होता है। 10 या 12, 13 अंग्रेजी में उपसर्ग 8 होता है। अब है संस्कृत के उपसर्ग, तो ये संस्कृत के उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और उसका अर्थ है और ये शब्द है। तो एक में अति, तो इसका अर्थ हो जाएगा अधिक और शब्द क्या हो जाएगा अधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। फिर है दूसरा में अधि, तो इसका हो जाएगा अर्थ हो जाएगा ऊपर और शब्द हो जाएगा अधिकार, अधिपत्य, नायक। अब है तीसरा अनु, तो अनु का हो जाएगा अर्थ पीछे और इसका शब्द हो जाएगा अनुचर, अनुकरण, अनुशासन। फिर है चौथा है अप, तो इसका अर्थ हो जाएगा बुरा या हीन, तो इसका शब्द हो जाएगा अपयश, अपमान, अपकार। अब इसका आ, तो आ मतलब हो जाएगा जीवन, आगमन, आरक्षण। उत, तो हो जाएगा उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उद तो हो जाएगा उद्भव, उद्गम, उद्गम। फिर है चौथा है दूर, तो दूर का हो जाएगा दुर्गम, दुर्जन, दुसायर, दुर्दशा। इसके अलावा नीर, निस, नी, परा, मरी, प्र, प्रति, भी, सम, सु आदि संस्कृत के उपसर्ग है। जैसे आप वो संस्कृत के उपसर्ग था, अब हम हिंदी का उपसर्ग पढ़ेंगे, तो हिंदी के उपसर्ग है ये। तो हो जाएगा इसका अटल, अद्भुता, भाव, अंत, इसका होता है अनमोल, अनबन, अनपढ़। क, तो इसका कपूत, कचोर। कु हो जाएगा कुचाल, कुचक। दू हो जाएगा दुर्बला, दुलारू। नी हो जाएगा निगोरा, निडर। औ हो जाएगा औधर, औसान। भर हो जाएगा भरपेट, भरपूर, भरसक। सु मतलब हो जाएगा सुडौल, सुपुत्र। अध मतलब हो जाएगा अधपका, कृद, कच्चा। और उन मतलब हो जाएगा 29, 39। पर मतलब हो जाएगा परलोक, परोपकार। बिन मतलब हो जाएगा बिनसाहा, बिनजोन। विदेशी या उर्दू फारसी के उपसर्ग, तो ये है या, तो ये ला है, तो ला हो जाएगा लाइलाज, लाचार, लाजवाब। अल तो हो जाएगा अल्फायदा, अलबेला, अलबत्ता। बिल तो हो जाएगा बिल्कुल, बिलई, दादा। फिर हम है, तो इसका हो जाएगा हमदर्द, हम सफर, हमारी, हम जिली। बे हो जाएगा तो बेवफा, बेकसूर, बेवस हो जाएगा। बद हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बदसूरत, बदकिस्मत। ये विदेशी या उर्दू फारसी के उपसर्ग था। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग, तो अंग्रेजी के उपसर्ग में ये सब आता है। सब, तो हो जाएगा सब डिवीजन, सब इन्स्पेक्टर। चीफ, तो हो जाएगा चीफ जनरल, चीफ सेक्रेटरी। फिर हेड, तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क। जनरल, तो हो जाएगा जनरल इंस्पेक्टर। होप, तो हो जाएगा होप टाइम ऑफ डे। उपसर्ग पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे हम प्रत्यय। तो प्रत्यय का डिफिनीशन हो जाएगा, ये प्रत्यय में होता है प्रत्यय शब्द प्रति प्लस से आय से मिलकर बना है। जिसे प्रति का मतलब हो जाएगा इसमें साथ में, लेकिन बाद में आय का मतलब हो जाएगा चलने वाला। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में
जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है हरी प्लस याली, तो याली हो जाएगा इसमें प्रत्यय। और उपसर्ग क्या हो जाएगा इसमें, अगर उपसर्ग देखना चाहिए हो तो ये हरी हो जाएगा और याली हो जाएगा प्रत्यय। अब है किसी भी शब्द में से मूल शब्द निकाल देने पर जो शेष भाग अंत में शब्दांश के रूप में बचता है, जिसका कोई अर्थ न हो, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृंत प्रत्यय, और दूसरा है तठित प्रत्यय, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। तो सबके बारे में ये कर पढ़ेंगे। तो पहला है कृंत प्रत्यय, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, कृंत प्रत्यय का प्रयोग केवल धातु की अर्थात क्रिया के साथ किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है लिख प्लस आई, तो हो जाएगा लिखई, तो ये आ जाएगा कि कृंत प्रत्यय, ये हो जाएगा। दूसरा है पढ़ प्लस आई, तो हो जाएगा पढ़ाई, तो ये भी हो जाएगा कृंत प्रत्यय। फिर है तीसरा तैर प्लस और तो हो जाएगा तैराक, तो ये भी है कृंत प्रत्यय। फिर है खेल प्लस आरी, तो हो जाएगा खिलाड़ी, तो ये हो जाएगा कृंत प्रत्यय। घटिया, तो हो जाएगा इसका घट प्लस या, जो कि ये प्रत्यय है, तो ये सभी था, तो ये कृंत प्रत्यय था। अब दूसरा में हम पढ़ेंगे तठित प्रत्यय, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा तठित प्रत्यय तत् प्लस हित से मिलकर बना है। तो तठित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के बाद अर्थात अंत में किया जाता है। प्रत्यय से बने शब्द तटिदांत कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बच्चा जोड़ पन, तो हो जाएगा बचपन, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा संज्ञा। फिर अपना प्लस पन, तो हो जाएगा अपनापन, तो ये अपना हो जाएगा सर्वनाम। मीठा प्लस पन, तो हो जाएगा मीठापन, जो कि ये हो जाएगा विशेषण। जवान प्लस सी, तो हो जाएगा जवान। लड़का प्लस पन, तो लड़प्पन। मम प्लस ता, तो हो जाएगा ममता। फिर सुंदरता, तो ये सुंदरता। मिधुर प्लस ता, तो हो जाएगा मिधुरता। अच्छा प्लस आई, तो हो जाएगा अच्छाई। तो ये सभी था तठित प्रत्यय का एग्जाम्पल। अब तीसरा है स्त्री प्रत्यय, जो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने में प्रयोग, इसमें स्त्री प्रत्यय लगाकर बने शब्द स्त्रीरांत कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पुल्लिंग प्लस स्त्री प्रत्यय, तो हो जाएगा स्त्रीरांत शब्द। दूसरा है नर प्लस ई, तो हो जाएगा नारी। तीसरा है लड़का प्लस ई, तो हो जाएगा लड़की। चौथा है आज प्लस आ, तो हो जाएगा आजा। पाँच है नेता प्लस ई, तो हो जाएगा नेत्री। छठा है नर्तक प्लस ई, तो हो जाएगा नर्तकी। तो ये सभी था स्त्री प्रत्यय का एग्जाम्पल। तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही बस पढ़ना था। अब अगले क्लास में हम इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे।